हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को अपना आदेश दिया था बीएड वर्सेस बीटीसी पर। अब उस ऑर्डर को कब से लागू किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में भी है और सरकारों के मन में भी है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को कब से लागू करना है। यहाँ पे आप सभी के सामने 3 अलग अलग तारीखें हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। पहली तारीख देखने के लिए मिलती है 28 जून 2018, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में वैलिड हुए थे। दूसरी देखने के लिए मिलती है 25 नवंबर 2021, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से इसको रद्द कर दिया गया था। तीसरी तारीख देखने के लिए मिलती है 11 अगस्त 2023, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को मान्य करते हुए एनसीटीई के गजट को रद्द कर दिया गया था। लेकिन 11 तारीख को ऑर्डर आने के बाद भी लगातार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक के बाद एक नई याचिका जा रही है। पहले आप सभी ने देखा कि छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक याचिका गई, तो वहां पे छत्तीसगढ़ की याचिका पर बीएड को अंतरिम राहत मिली, लेकिन वो सिर्फ अंतरिम है, अंतिम नहीं। दूसरी तरफ आप सभी ने देखा एक और याचिका दाखिल की जाती है, जहां पर बिहार के अभ्यर्थी डीएलएड बीटीसी करने वाले, उन्होंने याचिका दाखिल कर दी और मांग की कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। उस पर 3 जजों की बेंच ने कहा कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और इस नोटिफिकेशन के रद्द होने के बाद इस नोटिफिकेशन के आधार पर लिए गए सभी स्टेप इनवैलिड हो जाते हैं। यानी कि 3 जजों की बेंच ने कहा कि 28 जून 2018 के बाद कोई भी निकाली गई भर्ती इनवैलिड है। हम बिहार सरकार को आदेशित नहीं करते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो इस आदेश का पालन करें। लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अपनी बहस करने जा रही है। लेकिन ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम की बात है, जो कि ये जानना चाहते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो किस तारीख से लागू होगा, किस महीने से इस ऑर्डर को लागू किया जाएगा, चाहे वो 28 तारीख की तारीख हो जून की, या 25 नवंबर, या फिर 11 अगस्त। ये तीनों ही अलग अलग मुद्दे हैं और तीनों पे कब से इस ऑर्डर को लागू करना है, इसका सवाल का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ही आपको देने वाली है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो इस बीच विज्ञापन निकाले गए, किसी में नौकरी मिल गई है, किसी का रिजल्ट आना है, तो किसी का रिजल्ट आने के बाद नौकरी लटकी हुई है, और भी अलग अलग जो कंडीशंस बनी हुई हैं भर्तियों को लेकर, चाहे वो आपकी केवीएस हो, यूपी टेट के प्रमाण पत्र हो, 69,000 की नौकरी हो, बिहार या एमपी की नौकरी, या फिर इसके अलावा नियुक्ति, ये सभी की सभी इन्हीं मामलों पर टिकी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इनमें से किसी एक तारीख पर लागू कर दिया जाता है तो। लेकिन अब सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है और मैं आप सभी को बता दूं कि ये मामला आप सभी को देखने के लिए मिलता है बिहार सरकार के माध्यम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए काम का नहीं है। अगर बिहार सरकार को यहाँ पर राहत मिल जाती है तो ये सभी राज्यों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश होगा। कैसे, समझिए। अगर बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राहत दे देती है तो इसके आधार पर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती सेफ हो जाएगी। बिहार के अंदर निकाली गई बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेफ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एमपी के अंदर या फिर जो भी यूपी टेट वगैरह आप सभी के लटके हुए हैं, वो सभी यहाँ पे सेफ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार ने जो मांग की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, वो उन्होंने ये की है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया गया था और उससे पहले बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, इससे पहले निकाले गए भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया जाए। बेशक इसके बाद में आने वाली भर्तियों में इस ऑर्डर को लागू कर दिया जाए। यानी कि सीधे तौर पे बिहार सरकार ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर लागू हो वो 11 अगस्त 2023 से हो।
क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट कोई अलग अलग आदेश तो देगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि चलो बिहार ने नोटिफिकेशन पहले निकाला था उनको राहत दे दो और जो केवीएस का नोटिफिकेशन है उसको राहत मत दो, क्योंकि एक ही नियम का पालन किया जाएगा। अगर 6 तरीके के नियम बना दिए जाएंगे कोर्ट के माध्यम से, अलग अलग ऑर्डर दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर विवाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोर्ट ऐसे में कोई एक ही रास्ता निकालेगा और इन सभी रास्तों पर सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है कि पहले से निकाली गई भर्तियों को अगर सेव करना है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की 69,000 हो, बिहार की बीपीएससी, पीआरटी शिक्षक भर्ती हो, एमपी या फिर किसी अन्य राज्य की, उन सभी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त 2023 से लागू कर दिया जाता है तो ये सारी की सारी जो भर्तियाँ पूरे तरीके से सेव हो जाएंगी। और जितने भी अभ्यर्थी 11 तारीख तक बीएड प्लस टीईटी करके इन भर्तियों में आवेदन किए होंगे, चाहे वो अगर बात की जाए बिहार के अंदर या एमपी में या केवीएस पीआरटी में या किसी अन्य भर्ती के अंदर, तो उनकी नौकरी के ऊपर किसी तरीके का कोई भी संकट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बिहार सरकार की तरफ से दाखिल की गई याचिका इसलिए भी आवश्यक है कि अगर उस पर सरकार को राहत मिल जाती है, सरकार को ये छूट दे दी जाती है कि भाई अगर आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन पहले निकाला गया था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाद में जारी किया गया है, तो ऐसे में उन सभी छात्रों को नौकरी दे दी जाए। तो इससे क्या होगा कि सभी राज्यों के अंदर निकाली गई भर्तियों के रास्ते पूरे तरीके से साफ हो जाएंगे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि वो कब से लागू करना है। लेकिन एक बात ये भी जाननी होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि किसी नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने तक वो नोटिफिकेशन वैलिड है, तो यहाँ पे मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहना चाहेगी कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को रद्द किया था। अब 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को रद्द तो किया था, लेकिन उस समय एनसीटी का ये काम होता कि वो एनसीटी सभी राज्यों को निर्देशित करती कि हमारी जो अधिसूचना है उसको रद्द कर दिया गया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रद्द होने के बाद उन्होंने बताया, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को इस नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने की जानकारी एनसीटी ने सभी राज्यों को नहीं दी और निश्चित तौर पर सभी राज्यों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। इसीलिए अब कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर बिहार सरकार ने मांग की है कि पहले से निकाली गई भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को वैलिड कर दिया जाए और अगर इस याचिका पर राहत मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो 11 अगस्त 2023 से ही लागू किया जाएगा। उससे पहले की निकाली गई भर्ती में बीएड और टीईटी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी बड़ी आसानी से मिल सकती है। अगर किसी को मिल गई है तो वो सेफ हो जाएगी और किसी को मिलने वाली है तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस ऑर्डर को कब से लागू करती है, 11 अगस्त 2023, 28 जून 2018 या 25 नवंबर 2021, क्योंकि ये तीनों ही तारीखें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक पे गजट जारी किया गया था, दूसरे पे गजट को रद्द किया गया और तीसरे पे गजट ऑफ जो जारी किया था एनसीटी ने उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द किया। इसीलिए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई सभी देश के अंदर निकाली गई पुरानी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 11 अगस्त 2023 से पहले नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस मामले पर सुनवाई आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी, अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। जैसे ही कोई अगली जानकारी निकलती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।